और ये जो संभल को भी तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है बाबा ने। सर, एक बात बताऊं आपको। बहुत बहुत कोसते होंगे मुसलमान जब आपस में बात करते होंगे ना, तो अखिलेश यादव को। और बहुत कोसते होंगे उस दिन को जब इनको बहला फुसला के, भड़का के, उस दिन पत्थरबाजी के लिए वो 2-3 हजार लोग इकट्ठे करके और पत्थरबाजी जो करवाई थी। किसी ने सपने में भी सोचा था कि ये उस मस्जिद की सर्वे के खिलाफ की गई पत्थरबाजी और वो जो षड्यंत्र था वो मुसलमानों को इतना महंगा पड़ेगा। सर एक बात बताऊं, पिछले 3 महीने जरा फोकस हटा हुआ था योगी जी का। योगी जी का अभी भी रूटीन है कि आज गोला गोकर्णनाथ में थे तो भाग के सीधे वहां से प्रयागराज गए, कल आगरा आएंगे, वहां से भी भाग के वापस प्रयागराज जाएंगे। सर 26 तारीख तक योगी जी प्रयागराज में बिजी हैं। सर संभल की असली कहानी तो 26 के बाद शुरू होगी। और एक बात बताऊं आपको, आज की तारीख में 10 जो वहां पे कूप खोद के निकाले गए थे, उनके तात्कालिक डेवलपमेंट के लिए और सुंदरीकरण के लिए वहां की नगर पालिका ने लगभग 1.9 करोड़ का एक मास्टर प्लान बना के दिया है कि जी हमें फिलहाल इन कुओं को रिवाइवल के लिए और ठीक ठाक करने के लिए 2 करोड़ का ये बजट है और ये हमारा प्रस्ताव है, इसकी आप टेंडरिंग कर दीजिए। तो हम ये 10 कुएं, अभी फिलहाल सिर्फ 10 कुएं, फिर इसके अलावा टोटल 69 तीर्थ है वहां पे, 19 कूप है। और क्या वहां के सर डीएम ने क्या किया है कि पूरा का पूरा रेवेन्यू विभाग, जितने पटवारी तहसीलदार है ना, मतलब सब अपने अपने कागज पत्तर लेके आए और पूरे संभल में, पूरे संभल जिले में, शहर में नहीं, पूरे संभल जिले में जितने मंदिर, बावड़ी, कुएं, तालाब हैं, सबका रिकॉर्ड चाहिए मुझे। और सबका 1-1 इंच भूमि खाली कराइए और सबको वापस 11वीं शताब्दी वाले स्वरूप में करा दीजिए, जब संभल महातीर्थ हुआ करता था, कल की भगवान का। तो सर आज का मुसलमान कह रहा है कि अच्छे खासे हैं, हिंदुओं की जमीन पे, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पे कब्जा करके उनके ऊपर घर बना के मस्ती से रह रहे थे। कि किस कम बखत ने हमको किस घड़ी में जो है पत्थरबाजी में फंसवा दिया और शैतान जो है वो हमारे सिर पे सवार करा दिया। और उस शैतान की शैतानी का यह नतीजा है कि आज पूरा का पूरा संबल हमें अपने हाथों से खोद के वापस हिंदुओं को सुपुर्द करना पड़ रहा है। और सर अभी तो जरा 26 तारीख वाला शिवरात्रि का नाम जीत जाने दीजिए। संबल की असली कहानी तो 26 से शुरू होगी। अभी तक तो कुंभ चल रहा था और चार्जशीट दाखिल होनी शुरू हो गई है। लेकिन चार्जशीट में मुझे एक पेंच दिखाई दे रहा है। जब ये दंगा हुआ था, कुंदरकी की हार के तुरंत बाद ये सब शुरू हुआ था, और तब कहा गया था कि ये बौखलाहट का नतीजा है। तब कहा गया था कि संभल का जो सांसद है, ये उसका किया धरा है। अब जो पुलिस की कहानी आ रही है वो कह रही है कि कोई दुबई में बैठा हुआ है, उसने वहां अपने किसी गुरके जिसका नाम गुलाम है उसको आदेश दिए कि साहब विष्णु जैन की हत्या करवाओ, कर्फ्यू लगवाओ, सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद शुरू करवाओ। ये सारी चीजें कही जा रही हैं। यानी विष्णु जैन की हत्या की साजिश थी, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर इसमें जियाउर रहमान बर्क की भूमिका कहाँ गई, या समाजवादी पार्टी की भूमिका कहाँ गई, अगर कोई थी तो। तो इसके अलावा एक संबल का विधायक है, उसकी भी भूमिका है हाँ हाँ। वहां पे। वहां पे जो उस दिन जो भीड़ इकट्ठी थी, उसमें आपस में कंपटीशन चल रहा था। इकबाल और ये दोनों। हाँ, तो वहां पे सर ये था कि अगर इस पे पत्थरबाजी होती है और पुलिस पार्टी और कोर्ट कमिश्नर के ऊपर हमला होता है तो अंत में फिर इसका क्रेडिट कौन लेगा। तो वो क्रेडिट लेने के चक्कर में सांसद ने अलग भीड़ जुटाई थी सर, विधायक ने अलग जुटाई थी, और ये एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी और फायरिंग करने लग गए। वो जो 5 लोग मरे हैं,
वो इनकी आपसी फायरिंग का नतीजा था। जी जी। तो सर उसमें सांसद जी भी जाएंगे और विधायक जी भी जाएंगे। और सर एक बात बताऊं आपको, सर यहां से समाजवादी पार्टी की बर्बादी की दास्तान संभल से शुरू होगी, मैं आपको बताऊं। बस आप सिर्फ 2 महीना रुकिए, 2 महीने। अभी जरा ये महाकुंभ से योगी जी जो है जरा खाली हो जाए, वो एक बहुत बड़ा दायित्व कंधे पे आया, बस वो सब चल बीत जाए। 26 तारीख का स्नान, उसके बाद 28-29 तक जो है वहां से भीड़ थोड़ी सी छट जाएगी। फिर योगी जी जब एक बार प्रयागराज से फ्री होंगे सर, फिर संभल पे तो असली फोकस अब शुरू होगा। और सिर्फ सिर्फ अच्छा इतना ही नहीं होगा सर, इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि 1,000 मंदिर ऐसे निकलेंगे जिसपे से मुसलमान खुद ही अपना दावा छोड़ छोड़ के, बल्कि मुसलमान आज के बाद ट्राई ट्राई करते हुए खुद ही बोलेंगे भैया एक मंदिर यहाँ भी बंद है, इसको भी ले लो। आप लोग सर ये तो खुद ही वो खुद ही निकाल के सरेंडर करेंगे। और सर मैं बता रहा हूं आपको, संभल अगला अयोध्या जी बनने जा रहा है, और वो जियाउर रहमान बर्क अगले आजम खान बनने जा रहे हैं।